हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुश रहें, सेहतमंद रहें। आज मैं आपको घर पर रेशेदार कमर्शियल देगी हलीम बनाने की रेसिपी बताऊंगी जो झटपट और मज़ेदार बनने वाली है। जाहिर है जब कमर्शियल बनेगी तो उसके लिए एक देग की भी ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने एक देग ली है और इसके अंदर 14 से 15 लीटर पानी डाल दिया है। जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर रात भर भीगे हुए जौ और गंदम के दलिए आधा किलो और रात भर भीगे हुए चावल 1 पाव, रात भर भीगी हुई चने की दाल 1 किलो, रात भर भीगी हुई माश की दाल 3 पाव, 1 घंटा भीगी हुई मूंग की दाल 3 पाव, 1 घंटा भीगी हुई लाल मसूर की दाल 3 पाव डाल दूंगी और इन्हें अच्छी तरह घोटा लगाऊंगी। थोड़ी मेहनत लगेगी, यकीन करें, लेकिन इसका जो जायका इस हलीम के अंदर आएगा वो आप हमेशा याद रखेंगे। जब आप घोटा लगाएं तो अपने घर वालों को साथ लगा लें, क्योंकि बारी बारी सब घोटा लगाएंगे तो आपकी थकन भी कम होएगी। मैंने भी अपने घर वालों को अपने साथ लगा लिया है घोटा लगाने के लिए। जब तक ये लोग घोटा लगा रहे हैं तो मैं अपना कुरमा तैयार कर लेती हूँ। कुरमा बनाने के लिए मैंने 2 किलो प्याज ली है और इसे लच्छेदार बारीक काट लिया है। कुरमा बनाना है तो उसके लिए एक प्रेशर कुकर लिया है ताकि गोश्त मेरा जल्दी और झटपट गल जाए। इसके अंदर 1 से 1.5 कप तेल डालकर इसमें मैंने प्याज डाल दी है और प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे थोड़ी सी देर भूनूंगी। ये बीफ का गोश्त है जो मैंने 2 किलो बग़ैर हड्डी का लिया है। इसके मैंने लंबे लंबे पीस कटवाए हैं। ये इसके ऊपर एक लेयर है चर्बी की सी, लेकिन ये जब गोश्त गलेगा तो ये ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगी और फिर हम इसे निकाल देंगे। गोश्त के लंबे पीस मैंने इसलिए कटवाए हैं क्योंकि इससे हमारा हलीम रेशेदार बनेगा। अब गोश्त को मैं इसके अंदर प्याज में शामिल कर दूंगी और इसे भी थोड़ी देर फ्राई करूंगी। गोश्त को ज़्यादा नहीं अभी हमने भूनना है, बस थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर मैंने अब 1 जग भरकर पानी का शामिल कर दिया है। इसके अंदर पानी शामिल करके हम कुकर को बंद कर देंगे और गोश्त गल जाने तक तकरीबन 20 से 25 मिनट, ये आपके गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। कोई गोश्त जल्दी गल जाता है, कोई देर। आप इसे चेक कर लीजिएगा कि कितनी देर में गलता है, तो फिर आप प्रेशर कुकर को बंद कर दीजिएगा। ये देखें तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और अब मैं चेक कर लेती हूँ कि गोश्त गल गया है कि नहीं। मेरा एकदम परफेक्ट गोश्त गल चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त गोश्त गला है, क्या बात है जनाब। चलें अब हम इसके अंदर कुछ अज्जा और शामिल कर लेते हैं। अब मैंने 1 कप दही ली है और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1.5 खाने का चम्मच पिसा होममेड गरम मसाला, 4 खाने के चम्मच होममेड हलीम मिक्स मसाला डाल दिया है और इन सबको अच्छे तरीके से पानी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब इसे गोश्त में शामिल कर दिया है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद कुकर को बंद करके मैं इसे पकाऊंगी ताकि ये तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और हमारा गोश्त मज़ीद रेशेदार गल जाए। ये देखें हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी है। अब मैं कोरमा अलग कर लूँगी और बोटियाँ इसकी अलग कर लूँगी। अब जो कोरमा अलग किया था वो इस देग में, यानी दालें दलिया चावल का जो मिक्सचर था उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। और जिनको घोटा लगाने के लिए ड्यूटी लगाई हुई वो अपना घोटा साथ साथ लगाते रहेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा घोटा लग रहा है। हमारा हलीम कितना ज़बरदस्त परफेक्ट बनता जा रहा है। अब जो मैंने गोश्त अलग निकाला था उसे मैं हाथ से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी, लेकिन आपने याद रखें हल्का मैश करना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, ना इसे ब्लेंडर में डालकर बारीक पीसना है, वरना इसका जब पेस्ट बन जाएगा तो हलीम में रेशा बिल्कुल नहीं बनेगा। ये आपने पॉइंट याद रखना है।
ہم نے گوشت کو باریک نہیں پیسنا۔ اب اسے بھی دیگ میں ڈال دیں گے کیونکہ ہماری دالیں اور دلیا وغیرہ سب بہت اچھے سے گل بھی چکے ہیں۔ ان سب کو اچھی طریقے سے ہم 10 سے 15 منٹ مزید مکس کریں گے، گھوٹا لگائیں گے۔ اب یہ مزیدار ریشے والا دیگی حلیم کمرشل والا بالکل تیار ہے۔ گارنش کے لیے باریک کٹی ادرک، ہرا دھنیا، پودینہ، براؤن پیاز اور لیموں کی ضرورت ہوگی۔ آپ اسے ضرور بنائیں اور سب کو کھلائیں، یقین کریں سب اس کی تعریف بھی کریں گے اور انگلیاں بھی چاٹتے رہ جائیں گے۔ اب میری اس محنت پر لائک تو بنتا ہے، جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں، کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔